पाकिस्तान से भारत आए सिंधियों का मामला गर्माता ही जा रहा है। सोमवार सुबह इंदौर के राजवाड़ा पर नवनिर्माण सेना के बैनर तले उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। हाल ही के दिनों में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान छोड़कर सिंधी भारत आए। अनेक राजनीतिक लोगों ने इसका विरोध किया। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह नवनिर्माण सेना के विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने राजवाड़ा पर पाक से आए सिंधियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंक दिया। इस बारे में विवेक खंडेलवाल ने बताया, ये लोग भारत में आ गए हैं और भारत के व्यापार को, भारत के लोगों को भ्रष्टाचार किस तरीके से करा जाता है वो सिखा रहे हैं, मिलावटखोरी किस तरीके से करी जा रही है ये सिखा रहे हैं। हमारे जिला प्रशासन और प्रशासन से मांग है कि इनकी जांच की जाए और जो भी लोग फर्जी वाले तरीके से सिम चला रहे हैं, जो फर्जी तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, जो फर्जी तरीके से गाड़ी के लाइसेंस चला रहे हैं, जो फर्जी तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके उन्हें वापस भेजा जाए। एमजी रोड थाने की पुलिस ने गुंडा विरोधी मुहिम चलाकर पूरे इलाके में पैदल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस के हाथ कोई भी गुंडा नहीं लगा, लेकिन पुलिस के इस अभियान से जहां गुंडों में दहशत व्याप्त रही, वहीं आम जनता काफी खुश है। मार्च यातायात पुलिस द्वारा एक बार फिर जीरो ट्रालेन जोन में सख्ती करते हुए वाहन चालकों से नियम तोड़ने और कारों पर लगी काली फिल्म के एवज में 440 रुपए वसूले गए। यातायात पुलिस थानों का पुलिस बल लेकर पिछले 20 दिनों से जीरो ट्रालेन जोन के तहत वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन उनमें जागृति नहीं आ रही। अपने इस अभियान को थोड़ी ढील देने के बाद सोमवार से पुलिस ने फिर सख्ती दिखाते हुए कई वाहनों के चालान बनाकर उन्हें 440 का फटका दिया। साथ ही कारों पर लगी काली फिल्म भी निकलवाई, लेकिन वाहन चालक सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। एमजी रोड स्थित हजरत नियाज अली शाह की दरगाह पर 123वें उर्स की तैयारियों का आगाज हो गया। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने मजार पर चादर पेश की, वहीं दौरा कर अंदर पार्किंग की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। एमजी रोड स्थित दादा पीर का 123वां उर्स 10 और 11 अक्टूबर को होने जा रहा है। दरगाह मेन रोड पर होने की वजह से यहां सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रहती है। यहां देश भर की हस्तियां शिरकत करती हैं। इसका आगाज सोमवार की सुबह महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने चादर पेश कर किया। इसके बाद दरगाह स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बारे में महापौर ने कहा, नहीं, ये जो दरगाह है यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आते हैं और स्वाभाविक है कि जब आते हैं तो उनके सारे वाहन इस एमजी रोड के ऊपर ही खड़े होते हैं और इसलिए इसमें बहुत समय से विचार था कि कोई पार्किंग का स्थान इनका बन जाए तो ये जो रोड का ट्रैफिक जाम होता है और तकलीफ होती है ये दूर हो जाए। और इसलिए यहाँ बगल में जो दुकानें हैं इन्होंने स्वेच्छा से इन दुकानों में जो गली है अंदर जाने का रास्ता उसको चौड़ीकरण के लिए स्थान देने की स्वीकृति दी है। और इसलिए अगर ये इतनी अप्रोच रोड बन जाती है तो जो ट्रैफिक यहाँ खड़ा होता है वो पीछे खड़ा होगा, वो स्थान इन्हीं का है तो उसका पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। और इसलिए आज मैं उसका मौका मुआयना करने के लिए आया था कि ये अप्रोच रोड बना दी जाए तो
जो मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक है इससे निजात मिलेगी। तो कब तक रोड बनाने का नहीं, अब रोड बनाने की अपनी प्रक्रिया है। मैं देख के गया, 1-2 दिन में ही उसका सर्वे करवा लूँगा, एस्टीमेट बनेगा। तो मल्टी लेवल पार्किंग भी बना सकते हैं भविष्य में? पीछे नहीं, अब वो स्थान हमारा नहीं है, इनका है। अच्छा, स्थान इनका ही है। हाँ, तो हम तो उसको अभी अप्रोच रोड बना देंगे ताकि जो ट्रैफिक यहाँ वाहन यहाँ खड़े होते हैं वो पीछे खड़े हो जाए। उर्स भी यहाँ लगता है, उस समय तो एकदम जाम की स्थिति बनती है। शुक्रवार को भी ज्यादा भीड़ रहती है, उसके कारण वाहन यातायात प्रभावित होता ही है। भारतीय मजदूर महासंघ मंगलवार को दिल्ली के रामलीला मैदान पर जंगी प्रदर्शन करेगा। इंदौर से करीब 450 मजदूर सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। भारतीय मजदूर महासंघ द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सोमवार शाम इंदौर के करीब 450 मजदूरों ने निजामुद्दीन ट्रेन से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। महासंघ के प्रदेश मंत्री मुकेश शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर लाल तिवारी, अध्यक्ष प्रहलाद पटेल मौजूद रहेंगे। मजदूर महासंघ है जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड यूनियन है, जो दिल्ली के अंदर 25 सितंबर को रामलीला मैदान पे इसका कार्यक्रम हो रहा है। विशाल इसमें प्रदर्शन हो गया दिल्ली के अंदर। उसमें जो मजदूरों के लिए 11 सूत्री मांगों के लेकर वहाँ महासंग्राम में लेके रैली निकाल ली गई है और वहाँ की जगह विशाल प्रदर्शन होगा जिसमें 11 सूत्री मांगे रहेगी जो मजदूरों के लिए। जैसे ये मजदूरों के लिए पेंशन दी जाती है वो 300 रुपये दी जाती है, रैली में उनको 1500 रुपये करना चाहिए। उसके अलावा जो मजदूर है उनका जो पीएफ रहता है उसको पहले 12.5% मिलता था, उसको 8% कर दिया गया है। और जो मजदूरों के कानून, जो अंग्रेजों के ज़माने में जो कानून चलते थे वो कानून आज भी लागू है। रियली में अभी ये होना चाहिए कि जो आज की भौगोलिक परिस्थिति, जो हिंदुस्तान की भौगोलिक परिस्थिति है उस हिसाब से ये कानून अब के हिसाब से लगना चाहिए। पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना कानून लगाया, फिर कम्युनिस्टों ने लगाया, पर मजदूरों का ओरिजिनल जो जमीन से जुड़े मजदूर है उनको कानून को आज तक किसी ने नहीं लगाया है। तो जो भारतीय जनता मजदूर महासंघ जो जमीनी मजदूर है, जो हिंदुस्तान के मजदूर हो उनकी पीड़ा समझती है, नितिन गडकरी, प्रहलाद पटेल जी उनकी पीड़ा समझते हैं। उन्होंने उन लोगों के बीच में जाके उनकी पीड़ा सुनी और उन 11 सूत्री मांगों को लेके दिल्ली के अंदर महासंघ रैली कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। महासंघ कार्यकर्ताओं को विदाई देने के लिए भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक उषा ठाकुर, नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी, कमल वाघेला, घनश्याम शेर और मनोज मिश्रा मौजूद थे। रविवार की शाम को रिगल तिराहे पर जीरो टॉलरेंस में BMW कार में काले फिल्म निकालने को लेकर चालक प्रकाश सकलेचा और डीएसपी यातायात के बीच जमकर विवाद हुआ, लेकिन उन्हें चालान भरना ही पड़ा। वहीं सोमवार को चालक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से अपनी बात कही। रविवार को रिगल तिराहे पर पुलिस ने BMW कार क्रमांक MP09MA9999 को रोका। उस पर काली फिल्म लगी हुई थी। इसके चालक प्रफुल्ल सकलेचा कार से उतरे और डीएसपी यातायात प्रदीप चौहान से विवाद करने लगे। उन्होंने नियमों का हवाला दिया और वर्दी उतरवाने की धमकी दी। साथ ही पुलिसकर्मियों से भी दुर्व्यवहार करने लगे, लेकिन डीएसपी ने उनकी एक नहीं सुनी और 440 का चालान काट दिया। सोमवार की सुबह उन्होंने इस मामले में पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों को अपनी पीड़ा सुनाई। उनका कहना था, एक बात क्लियरिफाई हो जाए कि रोज जो आज फैमिली के साथ लोग जा रहे हैं उनको चुनाव पर रोक के और 440 रुपये का अर्थदंड जो वसूला जा रहा है उसके बारे में एक बार क्लियरिफाई हो जाए सब चीज़ें थोड़ा सा। कैसे, क्या चाहते हैं? मतलब एक तो 440 का जो अर्थदंड है वो 440 में स्पेसिफाई नहीं है कि काली फिल्म के लिए 440 होना चाहिए। 440 ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए बना हुआ है। काली फिल्म का जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विजिबिलिटी अगर 70% से कम है तो काली फिल्म उतारी जाना चाहिए। तो उसके लिए कानून नहीं तोड़ा है उसने कोई, उसके लिए आप 100 रुपये 50 रुपये लेके भी छोड़ सकते हो। तो 440 को लिए जा रहे हैं। आपको 440 का से ही मतलब है बस, और दूसरा ट्रैफिक अलावा भी मतलब है कि आप नापने का यंत्र नहीं विजिबिलिटी का। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के बारे में
सोमवार की सुबह मल्हार आश्रम स्कूल के मैदान पर फिर 6 थानों के पुलिस बल ने दंगे के दौरान उपयोग में आने वाले अश्रु गैस के गोले और कारतूस की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से बलवा परेड की। इस दौरान जमकर गोलियां और अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। सोमवार की सुबह 6 थानों के पुलिस बल ने मल्हार आश्रम स्कूल के मैदान में बलवा परेड की। इस दौरान पुलिस ने 2 टीमें बना दी, जिनमें पुलिस की एक टीम ने दंगाइयों की भूमिका निभाई तो पुलिस की दूसरी टीम ने दंगाइयों को समझाया और चेतावनी दी। जब वे नहीं माने तो उन पर गोलियां और अश्रु गैस छोड़े गए। दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, वहीं पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ा। अरे कवर करो, हाँ बस उस तरह मुँह करो, वैसे नहीं, हाँ इधर आओ, पकड़ो, दो हाथ लगाओ, दो हाथ लगाओ, चलो उसमें रखो इनको, लाओ लीजिए सब लीजिए, उठाइए। इस कार्रवाई के बारे में सीएसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया। लारगंज सर्कल की यहाँ पर आज बलवा ड्रिल अभ्यास रखा गया था त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें आरोडम, सदर बाजार और लारगंज थाने का पूरा फोर्स था और मल्हार आश्रम में पूरा आयोजित किया गया और बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसका अभ्यास किया गया।